IND एनालिसिस झटके पे झटका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना, आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा मिशन 29 को सफल बनाने के लिए इस बार कई स्तर पर काम कर रही है। सत्ता संगठन के नेताओं ने मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती के साथ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का मनोबल को तोड़ने की रणनीति पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी अंचलों में कांग्रेस के बड़े क्षत्रपों को भाजपा में शामिल कराने की मुहिम तेज की गई है। बीजेपी की ये रणनीति अब रंग ला रही है। इसी मुहिम के तहत सोमवार को बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। कांग्रेस के दो पूर्व विधायक रहे अरुणोदय चौबे और शिव दयाल बागरी ने कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही अलीराजपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कमरुद्दीन भी भाजपा में शामिल हो गए। तीनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी कह रही है कि जितने भी नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सभी पवित्र भावना के साथ बिना किसी शर्त के आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेता कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर जो जनहित के उन्होंने देश में कार्य किए हैं उससे प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे ये लगता है कि जो असंभव काम थे, जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये सब असंभव काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए और कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आज मैं आया। कमलनाथ जी जो कह रहे हैं या दिग्विजय जी जो कह रहे हैं, कोई सुनने वाला है क्या? कमलनाथ जी या दिग्विजय जी या कांग्रेस के नेतृत्व को प्रदेश ने नकार दिया है। उन्हें इसको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। आज शिवदयाल जी के साथ हमारे हीराजी पटेल मंडल के अध्यक्ष, प्रशांत जैन कांग्रेस में कार्यकर्ता रहे, सुरेंद्र वर्मा जनपद के सदस्य हैं और पुष्पेंद्र पटेल जी वहां के वरिष्ठ नेता रहे। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी हमारे अपने इस पूरे भाजपा जोड़ो और भाजपा परिवार के विस्तार अभियान में लगे हमारे यशस्वी गृह मंत्री और माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे अपने राजस्व मंत्री रहे पहले और अभी हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, मंत्री माननीय नागर सिंह जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, इस अवसर पर हमारे आज इस परिवार का हिस्सा बने अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय जी आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप सुबंकर सिद्ध हो। तो जिस तरह से सोमवार को कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और एक दिन पहले की ही हम अगर बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी अपने कई समर्थकों के साथ, उसमें पूर्व सांसद भी हैं, उसमें पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अगर पिछले 68 दिन यानी कि 1 जनवरी से अभी तक देखें तो तकरीबन 5800 से भी जो ज़्यादा नेता हैं कांग्रेस के, साथ हैं इसमें अन्य दल के भी हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कांग्रेस के ये जो तमाम सारे नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों कांग्रेस में ये भगदड़ मची हुई है? क्यों हो रहा कांग्रेस के नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोह भंग?
दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का उपयोग इनका करेगी। हालांकि बाकायदा एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में हैं अमित ताबरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। सत्येंद्र जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में। देवदत्त जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सीधे अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी क्या कहेंगे, झटके पे झटके लग रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की जो भगदड़ है आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है, क्यों मुंह भंग हो रहा है इन नेताओं का पार्टी से? और फिर दूसरा सवाल ये कि क्यों पार्टी इनको नहीं संभाल पा रही है? अजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई बार हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। तो कहीं ये कहना कि ये झटका है या ऐसा है वैसा है, मैं इस तरीके की चीजों को नहीं मानता। और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, तो इस तरीके के आयाराम गयारामों की संख्या बहुत आयत में बढ़ी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपने तो संख्या भी बताई है, और ये पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन 2 लोगों की आज आपने बात करी है, अरुणोदय चौबे जी तो करीब करीब पिछले साल ही इस्तीफा दे चुके थे और भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए थे। और जो एक और नेता की आपने बात करी है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनकी घर वापसी कहा जाए तो वो ठीक होगा। मुख्य बात ये है कि अब ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब ये विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा के साथ है वो हमारे साथ है, और जो सत्ता के लालच में या किसी भी दबाव में झुककर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आने वाला इतिहास, आने वाला भविष्य जो है वो उनसे पूछेगा कि जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही थी तो आखिर आप क्या कर रहे थे। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 400 सीटें आएंगी तभी तो हम संविधान को बदल पाएंगे। तो मुझे गर्व है कि आज भी मैं, हमारे जैसे असंख्य करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, और जिसको जाना है वो जाएगा, जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। लेकिन अमित जी नहीं लगता, ठीक है ये सभी नेता आपकी ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सुरेश पचौरी जैसे नेता, या जो कई बार के ऐसे भी थे कि जो सांसद भी रहे, जो विधायक भी रहे, आज की भी अगर हम दोनों नामों का जिक्र करें तो ये भी आपके यहाँ विधायक रहे, एक लंबा इनका एक सफर कांग्रेस में रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी स्तर पर तो अमित जी चीजें हैं जिसी के चलते कि एक, ठीक है आपने ये पहली लाइन जो जिस तरह से कहा था कि हम कई बार आप और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, नो डाउट चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये चर्चा कभी कभी हो तो ठीक, लेकिन आए दिन अमित जी ये चर्चा होने लगे तो फिर नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय? देखिए, सुरेश पचौरी जैसे नेता के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि उन्होंने जब ट्वीट किया और हमारे मीडिया के साथियों ने भी बताया, तो कम से कम उसमें 20 पद लिखे हुए थे 1972 से लेकर अब तक जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी में उनको 5 पद भी मिलेंगे? तो ये चीजें सभी लोग जानते हैं कि आखिर किस लिए वहां पर जा रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात किसी से भी नहीं है। सुरेश पचौरी जी का राजनीतिक अस्तित्व क्या था, वो पार्टी ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। जो व्यक्ति कभी एक भी चुनाव न जीत पाया हो, वो आखिर भारतीय जनता पार्टी में जाके भाजपा का क्या ही भला करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ में हैं। सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, इस समय अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के समय बल्ले बल्ले है, आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, जिस नेता को चाह रहे हैं वो नेता आ रहा है आपके उसमें, और
मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से ठीक है एक लंबी फेहरिस्त हो गई अब आपके पास में कांग्रेस के उन नेताओं की जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मेरा सवाल इस बात को लेकर कि किस तरह अब इनका उपयोग होगा। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जाने कितने नाम वो संख्या गिना रहे हैं, 70 के आसपास, 68-70 के आसपास। बोले 6-7 नेता को ही एक स्थान मिला है, बाकी सब हाशिए पर रहे। अगर इतने लोग आ रहे हैं, उनको अगर उचित स्थान नहीं मिलेगा तो फिर वही समस्या आएगी। क्या कहेंगे सत्येंद्र जैन जी? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 18 करोड़ सदस्य हैं। और आप देखिए कांग्रेस के अंदर भगदड़ और भूकंप आया हुआ है, पूरे देश भर में आया हुआ है और मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा ही आया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर हमारा जो प्रशिक्षण सेल है और हम ट्रेनिंग देते हैं, और सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वो फिर समांगी हो जाते हैं। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जीतू पटवारी जी को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है, जीतू पटवारी जी को तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क हो गया है अभी, कि कांग्रेस का सबसे अगर इतिहास देखा जाएगा तो जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास संदर्भ में बात करें तो सबसे अक्षम अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी जी सिद्ध हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी देखिए सभी लोग बता रहे 6000 बड़े नेतागण कांग्रेस के छोड़ चुके हैं अभी। जब अभी कांग्रेस को तिलांजलि दी है मध्य प्रदेश में, तो जीतू पटवारी जी जिनका जो अपनी कांग्रेस के नेता, लेकिन सत्येंद्र जी ठीक है, ये अभी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपके पास में आ रहे हैं, आपका कुनबा बढ़ रहा है, आपकी ये रणनीति भी है और बाकायदा आपने एक न्यू ज्वाइनिंग टोली भी बनाई है। लेकिन समस्या तो तब आएगी ठीक कि जब आप कहीं ना कहीं इनको उच्च स्थान नहीं मिलेगा। सवाल इस बात को लेकर किस तरह से उपयोग इनका भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी समुचित सभी के मानव संसाधन का उपयोग करती है और सभी को उनकी योग्यता के अनुसार उनको सब देख करके हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व है और सबको जिम्मेदारी देता है। मैं आपको बताऊं, लेकिन कांग्रेस के अंदर जरूर भगदड़ है। और अगर आ रहे हैं, अब कांग्रेस अकेले के नेतागण नहीं आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी आ रहे हैं, छोड़ के आम आदमी पार्टी से भी आ रहे हैं। और न्यू ज्वाइनिंग टोली का गठन ऐसा पहली बार हुआ कि देश भर में ऐसी स्थिति हुई, तो हर जगह पे हर राज्य में न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई, मध्य प्रदेश में बनाई गई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास में आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब किस रूप में देखें, क्योंकि बाकायदा ये पहला मौका है मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग कराने के लिए एक समिति भी बना दी गई है, एक न्यू ज्वाइनिंग टोली भी बना दी गई है। किस रूप में देखें भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को? हालांकि उनका टोली बनी, समिति बनी, उसका फायदा भी हो रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि जब चाहे कांग्रेस को हो, कांग्रेस के ज्यादा हैं, बाकी इधर उधर की अन्य पार्टियों के भी नेता ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देवदत्त दुबे जी, आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है देवदत्त दुबे साहब से तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर अमित जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी ठीक है, आपने जिस तरह से, और आप सारे जो आपके नेता हैं यही बात कह रहे हैं कि अगर हम बात सुरेश पचौरी की बात करें तो आपने कहा कि उनको क्या कुछ पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन सवाल ये भी तो है कि अगर सुरेश पचौरी जी इतने दिनों तक कांग्रेस में रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने भी काम किया होगा। उन्होंने एक उस शेर का जो उन्होंने कहा था जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि राख के ढेर पर ना शोले हैं ना अंगारे हैं, कुछ तो बात होगी, हम बेवफा हो गए। तो वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो बात थी, तभी तो हम बेवफा हुए, नहीं तो हम काय को कांग्रेस छोड़ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं पूर्व विधायक है और पूर्व सांसद हैं। लेकिन आपने देखा होगा कल भारतीय जनता पार्टी के 2 मौजूदा सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करी और कांग्रेस के प्रति आस्था जताई। लेकिन उसको ऐसा प्रचारित करना कि भाजपा को झटका लग गया है, भगदड़ मच गई है, भूकंप आ गया है, मुझे लगता है ये राजनीतिक भाषा नहीं है। राजनीति में आना जाना चलता रहता है और ये लोकतंत्र में अधिकार है भाई, जिसको जहां अच्छा लगता है वो वहां काम करता है। अब पचौरी जी ने ये कहा है शायराना अंदाज में, तो उनको ये बात भी बताना चाहिए
कि जब इतने सालों तक उनको ये सारे पद मिलते रहे थे, 2014 के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनको मोदी जी के प्रति विश्वास नहीं जागा। चलिए अमित जी मैं रोकना चाहूंगा, देवदत्त दुबे साहब से हमारा संपर्क, अमित जी देवदत्त दुबे साहब से हमारा संपर्क जुड़ चुका है। देवदत्त दुबे साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये शायद पहला मौका है कि बाकायदा एक न्यू ज्वाइनिंग इसकी कमेटी टोली भी बना दी गई है और उसका जो बेनिफिट्स है वो भी दिख रहा है कि जहां थोड़ा सा भी कोई नाराज दिखे उसकी दुखती रग पर हाथ रखिए और उसको पार्टी ज्वाइन कराइए। किस रूप में देखते हैं सर से आप? देखिए, जिस तरह से भारतीय राजनीति जिस दौर में गुजर रही है, उसमें मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जहां भी कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, उसको समझिए और अपने पाले में लाइए। एक विशेष टीम इसके लिए चल रही है, बड़े विकट चटका रहे हैं। आप देखें कि सुरेश पचौरी की किसी ने कल्पना की होगी कि वो अब इस उम्र में भी कांग्रेस को छोड़ेंगे, जो कि ना केवल कांग्रेस में कई पदों पर रहे, नेहरू, गांधी, सोनिया, राहुल, सब इंदिरा गांधी, सबके वो निकट रहे जी। तो अब कोई भी कांग्रेस से भाजपा में जा सकता है। अब आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि ये पार्टी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दल बदल चल रहा है उसमें तो आश्चर्यजनक देखने को मिल रहा है। ये दौर होता है, सब देखते हैं कि कोई एक जो सत्ता के प्रति आकर्षण है या वो बहाने बहुत बनाएंगे कि नेतृत्व हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, हम सनातनी के उसमें जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो विपरीत दिशा में चल सकें। और कांग्रेस तो इस समय जब डूबती नाव कांग्रेसियों को नजर आ रही है तो वो सबसे उछल कूद करके वो सब जा रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनके साथ गए मंत्री हैं, सबके जलवे देख रहे हैं वो, तो उनको लगता है कि हम क्यों यहाँ संघर्ष करते रहे। एक लंबा संघर्ष भी कांग्रेसियों का हो गया पिछले 20 सालों का, लेकिन वो लोग छोड़े जो कभी कांग्रेस में मलाईदार पदों पर नहीं रहे। सुरेश पचौरी जैसे लोग तो अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनको पार्टी ने 4-4 बार राज्यसभा भेजा, टिकट दिए तो चुनाव हार गए वो लगातार। तो ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो स्वाभाविक उसकी चर्चा सर्वत्र होती है, आम जनता में भी होती है, कांग्रेस में भी, भाजपा में भी। और अब तो ये कोई मुद्दा नहीं बचा दल बदल, अब तो जहां दम वहां हम बेधड़क चलेगा। बिल्कुल बेहतर बात आप कह रहे हैं देवदत्त दुबे साहब कि जहां दम वहां हम, लेकिन जिस दम को देखकर ये नेता जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक चुनौती होगी कि इनको जिस दम को देखकर आ रहे हैं उस हिसाब के एडजस्टमेंट वहां पर मिले। ये भी एक चुनौती होगी। ठीक है, अभी लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद अगर जिस कद का जो नेता है, अगर उस कद के हिसाब से या उस कद के हिसाब से न सही कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट उसको चाहिए, तो एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए आने वाले समय में। बिल्कुल होगी। हमने आपने देखा कि जब सिंधिया और उनके विधायक आए थे तब दीपक जोशी तभी से बगावत के मूड में थे। आप देखें भैरव सिंह शेखावत आज कांग्रेस के, भंवर सिंह शेखावत आज कांग्रेस के विधायकों ने राजवर्धन दत्ती गांव को हराया है। तो ऐसे बहुत से कारण अब वो एडजस्ट करना, क्योंकि परिवार जब बढ़ता है तो खटपट भी बढ़ती है। स्थान तो सीमित है, घर में कमरे सीमित हैं, स्थान सीमित हैं, लेकिन परिवार बढ़ता है तो दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन अब भाजपा का जिस तरह से अभी जलवा है तो ना तो भाजपा के अंदर कोई विद्रोह करने की स्थिति में है और ना कोई उस पर अभी सवाल उठा। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि जलवा बीजेपी का है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी है, डबल इंजन भी है और उस डबल इंजन पर सभी सवार होना चाहते हैं। और चर्चा तो दीपक जोशी की भी थी, वो कह रहे थे कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ऐसे तमाम सारे जो भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, कहीं ना कहीं जो आपने दम की बात की उस दम को देखकर वो भी आकर्षित हो रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो अभी वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए जो समय है वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसके जो तमाम सारे नेता है हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और बाकायदा बीजेपी ने इसके लिए नई ज्वाइनिंग एक पॉलिसी बनाई है, एक टोली बनाई है कि जो भी नाराज है, जो भी हैरान है, परेशान है, और उसकी आप नब्ज टटोलिए और उसको आप बीजेपी की रीति नीति से वाकिफ कराइए और ज्वाइन कराइए। और मुझे लगता है
कि जो चीज़ें हैं अब कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है और इसी तरह कहीं ना कहीं उस लक्ष्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही है। देखना होगा अभी और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ या अन्य दल छोड़ बीजेपी का साथ या बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिखते हैं। इंडियन सुबह इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।